देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, है ना। तो पहले हम समझेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। हेडिंग डाल दीजिएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मिनिमम 3 एटम हो, तो मिनिमम 3 एटम होने चाहिए। तो जो भी दो एडजेसेंट बॉन्ड हैं, इसके बीच का एंगल कोई भी दो ले लीजिएगा, ये कहलाता है बॉन्ड एंगल। लिख लीजिएगा। लिख लो। एंगल बिटवीन टू, बगल बगल वाले को क्या कहते हैं? एडजेसेंट। ऑफ द molecule having 3 or more than 3 एटम्स। तो ये कंडीशन है, कम से कम 3 एटम होने चाहिए, है ना। और इसमें आपको मालूम ही है, ये लोन पेयर है, ये बात की बातें हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है। ये होता है बॉन्ड एंगल। बगल बगल वाले दो बॉन्ड ले लो कोई से भी, चाहे तो ये और ये ले लो, है ना। इनके बीच का एंगल जो होता है वही कहलाता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल निकालने की बहुत ही सटीक ट्रिक है। 3-4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहला तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, जिस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, फिर भी आपको बता रहे हैं, है ना। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लिख लो फैक्टर्स which affect on bond angle। इसको अब हम बार बार BA लिखेंगे, ठीक है ना, समय खराब नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट डालते हैं? सबसे पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे लोन पेयर। इसी ऑर्डर में आपको चलना है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके 2 फैक्टर हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो अभी तो अब हम ऐसे ही लिख लेंगे कि इन पे डिपेंड करता है। और चौथा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एटम। मतलब ट्रिपल बॉन्ड है या डबल है या सिंगल है, इस पे भी डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन। लिख लीजिएगा। चलिए, तो एक एक शुरुआत कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहला पॉइंट पकड़ लिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं कि sp sp2 sp3, sp का बॉन्ड एंगल हमको टेबल में लिखवाया है, ये होता है, इसका ये होता है। तो sp का मतलब है 1s 1p, sp2 का मतलब 1s 2p, इसका मतलब ये। मतलब अगर मैं s करेक्टर निकालूं तो ये है 50-50, मतलब इसमें s जो है वो 50% है
इसमें S1 है, P2 है, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लो। और 1:3 का मतलब क्या है? 25% S है, 75% ये, तो हमें तो S करेक्टर चाहिए। तो ध्यान रखिए, जो S करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। देखिए इसका S करेक्टर तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा है तीनों में। तो जिसका S करेक्टर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। S करेक्टर वो ही निकाल सकता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के मैंने आपको 3 मेथड बता रखे हैं, एक आध और बता देते हैं। एक तरीका तो ये बताया था, जैसे किसी ने कह दिया कि साहब अमोनिया में बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ना, या BeCl2 में बता दीजिए या CO2 में बता दीजिएगा। तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके 1 into 3, अगर इनका सम 8 ही आ जाए या उससे कम आ जाए तो क्या बताया था? इसको सीधे 2 से डिवाइड कर दीजिए। याद आ रहा है? 4 का मतलब है sp3, पावर ऐड कर लीजिए, 4 आ गई। तो आप बोलेंगे इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और ये जो वैल्यू आई है इसमें से सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिए। कितने? ये सेंट्रल है, सराउंडिंग 3, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिएगा तो हमारे पास लोन पेयर आ जाता है। याद है आपको? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? अगर सम इनका 8 या उससे कम आ जाए तो सीधे 2 से डिवाइड कर दो। 4 का मतलब sp3, पावर ऐड कर लीजिए, 1 और 3, 4 आ गया। और लोन पेयर निकालते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसमें से सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिए। जैसे ये देखो, अगर सम मान लो 8 से ग्रेटर आ जाए, ये तो पेस 1 था, इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 और हेलोजन के बाहर होते हैं 7 into 2। तो ये देख लो 8 से ज़्यादा आ रहा है, इसे सीधे 8 से डिवाइड कर दो। तो 2 का मतलब होता है sp। अब ये जो 2 आया है इसमें से सराउंडिंग एटम 2 है, माइनस कर दो तो 0 लोन पेयर हो जाएगा। जैसे कार्बन के बाहर 4, O के बाहर 6 into 2, जो आ जाए, अगर वो 8 से ग्रेटर है तो इसको 8 से डिवाइड कर दो। यही मेथड सिखाया था ना। 2 का मतलब हो गया sp, और 2 में से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो तो 0 लोन पेयर हो गया। तो ये मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, लिख लीजिएगा। तो कभी भी किसी का बॉन्ड एंगल चेक करने को आए तो पहला तरीका है उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो। हाइब्रिडाइजेशन से S करेक्टर निकल आता है, जिसका S करेक्टर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लिख लिया? चलिए, तरीके और भी मार्केट के अंदर कई तरीके हैं। 3 तरीके तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने को अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। एक तरीका ये भी होता है कि Z फार्मूला लगा दीजिए, हाफ, ये है वैलेंसी V, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सेंट्रल एटम, प्लस M है मोनोवेलेंट एटम जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आ रहा है समझ में? लिख लो फार्मूला। प्लस A नंबर ऑफ एनाइंस माइनस C नंबर ऑफ कैटाइन। या एक एक चीज का मतलब लिख देता हूं क्या है। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? ऑफ द सेंट्रल एटम। M होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम।
मोनोवेलेंट जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ये है हैलोजन है, इस टाइप के। ए होता है नंबर ऑफ एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और सी है नंबर ऑफ कैटायन मतलब पॉजिटिव। लिख लो। ठीक है, आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो NO2 प्लस लिखा है, NO2 माइनस लिखा है, या SO2 लिखा है, SO3 लिखा है, या CO2 लिखा है, कोई भी ले लो एग्जाम्पल। अब इसका Z निकाल लो। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है देखिए। तो आपको मालूम ही है कि ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जानते हैं सब। ऑक्सीजन, सल्फर, इसके बाहर क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो देखिए फार्मूला है हाफ, V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल कौन है? N। N के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। आप कहेंगे कैसे? इसका एटॉमिक नंबर ये होता है 2,5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। M होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो बताइए N से जो जुड़ा है, क्या ये O मोनोवेलेंट है? क्या ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है? नहीं, ये होता है सिंगल बॉन्ड से। तो O तो डबल से जुड़ता है, तो इसके अंदर कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है। प्लस ए होता है नंबर ऑफ एनाइन, नेगेटिव चार्ज। कोई है इसके ऊपर नेगेटिव? नहीं है, 0। माइनस नंबर ऑफ कैटाइन, कैटाइन कहते हैं पॉजिटिव को। कितने कैटाइन है? 1। तो ये सॉल्व करने पर 2 आ गया। 2 का मतलब हो गया Sp, एक S एक P, पावर जोड़ लो। तो इससे हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। पर ये तरीका उतना जोरदार नहीं है जो पिछला बताया था डिवाइड करने वाला, वो सुपीरियर है, फिर भी बता दे रहे हैं आपको। और लोन पेयर का तरीका वही है जो आपको समझाया था। जो Z आ जाए उसमें से सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिएगा। O2 है सराउंडिंग, ये सेंट्रल है, तो 0 लोन पेयर आ गया, है ना। अब जैसे इसमें निकालना है तो बताइए कैसे करेंगे, बताएं जरा। तो हाफ V मतलब सेंट्रल एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट है ही नहीं। प्लस ए होता है नंबर ऑफ एनाइंस मतलब नेगेटिव। कितने हैं इसके ऊपर? नेगेटिव 1। और कैटाइन पॉजिटिव कोई है ही नहीं, 0। तो ये आपके पास Z 3 आ गया। 3 का मतलब एक S 2P sp2। और लोन पेयर निकालना हो तो अभी मैंने बता ही दिया था आपको, जो Z आए उसमें से सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिए, 1 लोन पेयर आ गया। तो दूसरा तरीका हाइब्रिडाइजेशन का ये भी है। 3 मेथड पहले बता चुका हूं, चौथा मेथड ये भी है। अब जैसे आप कोशिश करो, बताओ इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो Z = हाफ। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम S पर कितने होंगे? सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, 286। तो वैलेंस कितने हैं? 6। M होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, पर वो तो डबल से जुड़ता है, तो कोई है ही नहीं, है ना। आगे प्लस ए क्या होता है बेटे? ए होता है नंबर ऑफ एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। कोई है इसके ऊपर नेगेटिव? 0। कोई है कैटाइन पॉजिटिव है इसके ऊपर? कोई नहीं है, 0। तो बताओ सॉल्व करके Z 3 आ गया। 3 का मतलब क्या हो गया? sp2। और S3 में से Z में से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो 2, तो 1 लोन पेयर आ गया। तो आप हाइब्रिडाइजेशन सीख गए, लोन पेयर निकालना सीख गए। 2 मेथड अभी बता दिए मैंने, एक ये वाला और दूसरा क्या?
लोन पेयर कैसे बताया था, इसमें जो Z आ जाए उसमें से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिए। ये लोन पेयर, ये हाइब्रिडाइजेशन। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतनी मास्टरी हो जाएगी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सीख लिया। अब इससे बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं वो फंडा आपको मालूम होना चाहिए। वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। कैसे, देखिए, बॉन्ड एंगल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के। एस करेक्टर मैंने बताई दिया है आपको, sp3, sp2 और sp 1:3, तो 25 और 75, ये 25% एस करेक्टर हो गया। ये 50-50 1:1 है, 50-50। तो आप जानते हैं इसका बॉन्ड एंगल, आपको पिछली बार हाइब्रिडाइजेशन में बता रखा। तो जिसका एस करेक्टर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। पहले हमने ये चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन, उससे एस करेक्टर मालूम हो जाएगा। दूसरा, अगर हाइब्रिडाइजेशन मान लो अलग अलग है तो इससे चेक कर लोगे आप। जैसे एग्जाम्पल, मैं किसी से कहूं कि मेरे पास साहब ये लिखा हुआ है, मान लीजिए, है ना, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जिसमें दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो। तो हमें वो एग्जाम्पल चाहिए जिसमें ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे ये लिखा है और ये लिखा है। अभी मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में sp3, डबल में ये, ट्रिपल में ये, ऑर्गेनिक के अंदर। तो आप देख रहे हो इसमें डबल बॉन्ड है, तो बिना सॉल्व करे आंसर लिख दो। ट्रिपल में तो जिसमें sp हो रहा है, सबसे ज्यादा s करेक्टर है, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर ये हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ईथेन लिखा है, ईथीन लिखा है और इथाइन लिखा है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है sp3, डबल में sp2, ट्रिपल में sp। तो आपको मालूम पड़ गया सबसे ज्यादा एस करेक्टर इसका है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये फंडा लगा दो। लिख लिया बेटे। तो पहला तो हमने फंडा ये लिख लिया है। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट है, आप लोन पेयर चेक करिएगा। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते चले जाएंगे रिपल्शन बढ़ जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ेंगे लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा हैं उसमें रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, है ना। तो दूसरा फंडा ये है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये फंडा तब लगाएंगे जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। तो लिख लो, इफ हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम and number of lone pairs are different,
तब इस्तेमाल करेंगे हम ये फंडा। एग्जाम्पल जरूर देखें, ये मीथेन है, अमोनिया है और वाटर है। आपको मैंने मेथड सिखाई दिया है, आप तीनों में चेक कर लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। लेकिन इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो आप लोन पेयर चेक कर लो, जिसमें ज्यादा लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो आंसर हो गया ये। आप जानते भी हैं मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें रिड्यूस, इसमें और कम हो जाएगा। लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये फंडा ध्यान रखिए। तो जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन किसी में सेम आ जाए तो फिर लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू वस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो हमें ये बताती है। देखो इसमें 2 लोन पेयर हैं, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर में, तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। हटा दें। चलिए अब जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको देखिए करके। मान लीजिए पेपर में कोई आपसे ये कह दे कि ये SO2 है, ये SO3 है। इसमें आप चेक करके देख लीजिए कितना आ रहा है Z। तो Z क्या बताया था अभी आपको? हाफ। सेंट्रल एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवेलेंट कोई है नहीं, प्लस माइनस कोई है नहीं, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sp2। ऐसे ही इसमें Z निकाल लो, हाफ। सेंट्रल एटम के अराउंड डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, मुझे चाहिए मोनोवेलेंट, है ही नहीं, और कैटायन NN तो है ही नहीं, इसका भी Z 3 आ गया, मतलब sp2 होगा। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो लोन पेयर निकालो, Z में से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो, Z में से सराउंडिंग एटम 3 माइनस कर दो। तो बताओ जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, लिखवाया है, तो लोन पेयर चेक कर लो, जिसमें लोन पेयर ज्यादा हैं उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बहुत आसान है। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो फायदा होगा। लिख लिए, लिख लो। जब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास तीसरा बात, तो पहले क्या चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसके लिए हम देख लेंगे S करेक्टर, ये वाला फंडा। दूसरा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो फिर हम लोन पेयर चेक करते हैं, जो कि बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं कि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है। इसके 2 हैं। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ध्यान रखने लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाए और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास 15th ग्रुप है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार, ऐसे याद करते हैं।
या 16th में ये क्या है, ओल्ड स्टाइल से, टीपो, ऐसे याद करते हैं। तो अब मुझे बताएं इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो ऑक्टेट के लिए कितने और चाहिए, 3। तो 3 इसके संग हाइड्रोजन लगाते चले जाओ, ये हाइड्राइड्स बन गए इसके। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसको ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए, तो 2H लगा दो, ये इनके हाइड्राइड्स बन गए। अब बताइए सेंट्रल एटम इनका क्या देख रहे हैं आप, डिफरेंट, और सराउंडिंग सेम। सेंट्रल डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम है, तो आप देख लो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो आप जानते हो सबके अंदर चेक कर लो, ये आ रहा है। ऐसे ही इस वाले ग्रुप में सब में सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम लोन पेयर है। तो जब ये दोनों चीजें सेम हो जाएं फिर फंडा आता है ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम है, तो याद रख लें नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल घटता है, बैड बॉय, ऐसे याद रख लो, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम है, तो याद रख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हो नीचे जाने पे कम होती है, तो बॉन्ड एंगल भी नीचे जाने पे कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सारे ग्रुप में फंडा लगेगा, इसी में नहीं, सब ग्रुप में यही फंडा चलेगा। लिख लिया। जैसे आप ये 15th था, मान लो 14th में होते आप, कार्बन, है ना, क्या आता है, कहो सीता जी सुनो प्रभु, ऐसे याद कर लो, कहें सीता जी सुनो प्रभु। अब कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट के लिए 4 और चाहिए, हाइड्राइड बना लो। सब में लगता है ये फंडा, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आप बताओ सेंट्रल डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम है, ये फंडा लगा दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे कम होती है, तो बॉन्ड एंगल भी नीचे जाने पे कम, ध्यान रख लो बैड बॉय, ये आंसर हो गया। तो ये सब में फंडा लगता है। अब दूसरा कि ये तो केस हो गया, अब इसे ले लेते हैं कि मान लीजिए सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग डिफरेंट है, फिर क्या करेंगे आप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली हो जाएगी। देखो कैसे, देखिए जैसे मैं आपके सामने ये हैलोजन ले लेता हूं, ये हैलोजन है और इनका फास्फोरस के संग आपने हैलाइड बना दिया। अब आपको बताना है इन चारों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, तो सीधा सा फंडा है, सबका सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, और सराउंडिंग डिफरेंट है। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की सबसे ज्यादा होती है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के इनवर्सली है। इसका मतलब नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, बाय बाय याद कर लो, तो आंसर ये हो जाएगा। आ गया समझ में। और देख लो एग्जाम्पल, मान लो किसी ने आपसे ये पूछ लिया, सेंट्रल एटम सबका सेम है, सराउंडिंग डिफरेंट है, तो सेंट्रल सेम है, सराउंडिंग डिफरेंट है, तो आप जानते हो हैलोजन में ClBrI, तो नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, ये फंडा, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लिख लो।
हटा दें। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन मिक्स करके देता हूं, चेक करके देखिए, कर लोगे आप? लिखिए, लिखो। पहला क्वेश्चन, CO2, कार्बोनेट और मीथेन बॉन्ड एंगल बताइए। OF2, OH2, OCl2। तीसरा बताइए, NCl3, PCl3, AsCl3। चौथा बताइए, फिफ्थ बताइएगा आप। चलिए करिए। तो सबसे पहला फंडा हमने क्या बताया है, हार्बडाइजेशन चेक करो। इसमें हार्बडाइजेशन निकाल के देख लो, ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। तो आप जानते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा एस करेक्टर इसका है, तो इसी का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमने चेक करा है हार्बडाइजेशन से, इस फंडे से। फंडा भी लिख लो कौन सा लगा रहे हो आप, जिसका एस करेक्टर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो सबसे पहले कोई भी सवाल बॉन्ड एंगल का आ जाए, सबसे पहले हार्बडाइजेशन चेक करो। अब जैसे इसका हार्बडाइजेशन आप चेक कर लो, सबका सेम आ जाएगा। जैसे H2O है तो H2O का sp3 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 चेक कर लो। लोन पेयर चेक करोगे, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर आ गया। अब आप चेक कर लो, आपको फंडा बता रखा है कि सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग डिफरेंट है। एस में क्या लगाते हैं फंडा, जब सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, तो फंडा क्या है, बाय बाय। नीचे जाने पर क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बॉन्ड एंगल कम होता है। इसको याद रखो, इसे रहने दो। तो तीनों में F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नंबर 1 आ जाएगा, ये नंबर 2 आ जाएगा, नंबर 3 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए, तो जब हार्बडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरा वाला फंडा लगाइए। अब इस पर आ जाइए, देखो NPAS, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 15th में आते हैं ये सब। अब आप देख रहे हो इनका सराउंडिंग एटम तो सेम है, सेंट्रल डिफरेंट है। तो मैंने फंडा बताया था, इस केस में ये लगता है, क्योंकि हार्बडाइजेशन आप चेक कर लो सबका सेम आ रहा होगा, लोन पेयर सबके सेम आ रहे होंगे, चेक कर लो। एक ही ग्रुप के लिए सबका सेम हार्बडाइजेशन, सेम लोन पेयर आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करोगे, तीनों में बताइए NPAS, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे कम होती है, तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। आंसर हो गया। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, इसमें डबल है, तो इसमें होगा sp2, इसमें होगा sp3। अभी बताया था ना आपको, सिंगल डबल ट्रिपल, ट्रिपल में sp, डबल में sp2, ऑर्गेनिक में देखना तो बहुत आसान है। तो आप समझ गए बात को। तो इसमें और इसमें एस करेक्टर इसका ज़्यादा है, कितना है 33.3, इसका 25। तो जिसका एस करेक्टर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, बताया था शुरू में, ये लिखा हुआ। ऐसे ही इसमें चेक कर लीजिएगा आप। बताइए Z कितना आएगा। सबसे पहले हार्बडाइजेशन, हेलोजन के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। मोनोवेलेंट एटम कोई है नहीं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो, है ना। नंबर ऑफ कैटाइन कितने हैं, 1, तो Z 4 आ गया। 4 का मतलब sp3।
और सराउंडिंग भी 4 है, माइनस कर दो तो लोन पेयर 0। काम स्पीड से करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। इसका Z निकालिए। हेलोजन सेंट्रल एटम के बाहर 7, मोनोवेलेंट कोई है नहीं, कैटाइन 1, तो इसका मतलब सबका sp3 आएगा। इसमें जो 4 आया उसमें से 3 माइनस कर दो, 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तीनों का तो लोन पेयर देख लो, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होते हैं उसका बॉन्ड एंगल क्या बताया था, कम होता है। तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे आप बॉन्ड एंगल के कोई भी सवाल आराम से कर सकते हैं। 99% सवाल 3 फंडों से निकल आएंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर अलग अलग हो तो ये फंडा लगा दो। फिर चेक करो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर चेक कर लो, लोन पेयर डिफरेंट हो तो फंडा ये वाला लगा दो। ये लोन पेयर बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अगर लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, फिर वो 2 फंडे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताए हैं। अगर सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग डिफरेंट है ना, तो फंडा ये लगाना है। और अगर उल्टा हो जाए, सेंट्रल डिफरेंट हो जाए, सराउंडिंग सेम हो जाए, तो फंडा ये लगाना है। बस ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे एक ही ग्रुप में कम होती जाती है, तो ये कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर स्टिल करके बार बार पढ़ेंगे और मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।